हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग में जो आपका पैन कार्ड है फिर जो आपका डीएल है जिसके कारण आप लोग का काउंसलिंग में समस्या हो रहा है। मतलब आप लोग का काउंसलिंग जो है वो नहीं कराया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर समस्या ये हो गया कि बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम आपको आईडी के रूप में 3 ऑप्शन जो है वो दिया गया था। या तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स के रूप में मतलब आईडी के रूप में आधार कार्ड अपलोड करिए या फिर पैन कार्ड आपको अपलोड करना था या फिर आपको डीएल जो है अपलोड करना था। लेकिन इस टाइम पे जो आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से जो आपका काउंसलिंग कराया जा रहा है उसमें आपके आधार कार्ड को कंपलसरी जो है वो कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आप आधार कार्ड सबमिट नहीं किए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों का काउंसलिंग जो है वो नहीं करा जाएगा। तो जो अब आपका मन में डाउट या फिर कंफ्यूजन ये बना हुआ है कि क्या हम यहाँ पर जो है अपने आप को शिक्षक भर्ती से वंचित या फिर शिक्षक भर्ती से बाहर मान ले या फिर आपका किसी भी तरीके का समाधान या फिर इसको सही करने का जो है आपका रास्ता बचा हुआ है ताकि जो आपका आगे का प्रोसेस है काउंसलिंग है या फिर आपका जो आगे का जो कुछ भी XYZ प्रोसेस है आप उसमें जो है वो शामिल हो सकेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में डिटेल में हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। कुछ जो आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से जो आपका ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है उसको लेकर भी देखेंगे। बाकी इसके अलावा जो आपके अतिरिक्त अन्य और जो है आपके रास्ते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर जो है बात करने वाले। सबसे पहले यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके मन में यहाँ पर डाउट ये है कि जो आप लोगों को अभी डॉक्यूमेंट जो आपका री अपलोड करने को मौका जो आपका दिया गया है जो गैजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर अटेस्टेड करवा के, तो आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि जैसे हमने पैन कार्ड या फिर डीएल पहले से अपलोड किया है तो क्या यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड अपलोड कर दें और अपलोड कर देंगे तो क्या हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर जो आपका काउंसलिंग वो आपका यहाँ पर करा लिया जाएगा। तो देखिए ऐसे कंडीशन में आपका दो तरीके का जो है आपका कंडीशन है क्योंकि जितने भी आपके काउंसलिंग सेंटर बनाए गए हैं उस काउंसलिंग सेंटर पर अलग अलग तरीके का जो है आपका सूचना या फिर नोटिस या फिर उनके माध्यम से आपका काउंसलिंग जो है कराया जा रहा है। क्योंकि देखिए इस तरीके का आप कंडीशन करके मतलब जैसे आप अभी जो है अपना आधार कार्ड ही अपलोड कर दिए हैं तो कुछ जो आपके काउंसलिंग सेंटर हैं जहां पर आप लोग का काउंसलिंग जो है आपका करा लिया जा रहा है। लेकिन कुछ जो आपके काउंसलिंग सेंटर है जहां पर ये बोला जा रहा है और वहां पर आपका क्या किया जा रहा है कि भले ही जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपका पैन कार्ड या फिर डीएल के स्थान पर आपका यहां पर आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। लेकिन आप सभी लोग को पता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे तो उसका आपको नंबर भी जो फिलअप करना था। जैसे आप आधार कार्ड अपलोड किए थे तो आधार कार्ड का नंबर डालना था, डीएल अपलोड किए थे तो डीएल का नंबर डालना था, पैन कार्ड अपलोड किए थे तो पैन कार्ड का आपका नंबर जो है वो डालना था। तो ये यहाँ पर क्या करें कि कुछ काउंसलिंग सेंटर वाले कि ये जो है आपका वो नंबर जो है वो चेक करें। तो नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर सिर्फ अपना पीडीएफ जो है वो चेंज करें, आप अपना नंबर जो है पोर्टल से नहीं चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो आपके काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर आपका काउंसलिंग करा लिया गया और बाकी जो अन्य सेंटर है वहाँ पर इस तरीके का जो है आपका समस्या आ रहा है। और हाँ वो और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जाइए बीपीएससी के पास, इस तरीके से आपका काउंसलिंग जो है वो नहीं होगा। पहला यहाँ पर समस्या इस तरीके से हो गया। दूसरा यहाँ पर जो है आपका ये मैटर है कि जैसे आपने मान लीजिए भले ही आपने पैन कार्ड या फिर डीएल आपने अपलोड किया हो और यहाँ पर क्या कि कुछ काउंसलिंग सेंटर पे क्या किया जा रहा है कि जो आपका आधार कार्ड है वो आपका जमा करा लिया जा रहा है और उस आधार कार्ड के बेस पे जो आपका ओटीपी है उसको यहाँ पर वेरिफिकेशन करके आप लोग का काउंसलिंग जो है वो करा लिया जा रहा है। मतलब आपको यहाँ पर कोई और जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है। भले ही आप यहाँ पर पैन कार्ड या फिर डीएल अपलोड किए हैं, आप वहाँ पर आधार कार्ड दिखा देते हैं तो भी आपका यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो करा लिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए दो तरीके का जो है आपका मतलब इस तरीके का रीजन है जहां पर जो आपके काउंसलिंग सेंटर है, जहां पर कुछ सेंटर पे आपके काउंसलिंग कराया जा रहा है, बाकी कुछ अन्य सेंटर पे आपको अलग अलग तरीके से मैटर बताकर आपको वापस जो है वो कर दिया जा रहा है कि आप लोग का काउंसलिंग जो है वो नहीं होगा। ये आपका जो आप लोग यहाँ पर सोच रहे थे उसको लेकर हो गया। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप डेट देखेंगे 20 अक्टूबर 2023 को जो आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग है बिहार सरकार के माध्यम से, उनके माध्यम से यहाँ पर आपके ऑफिशियल जो है वो नोटिस जारी किए गए थे। इस नोटिस में जो आपका ऊपर वाला पॉइंट होगा जिसमें आपके नाम की त्रुटि को लेकर और जो आपका आधार कार्ड का नंबर वाला मिस्टेक था तो उसको आप यहाँ पर जो है ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो हम बात करें आपका पैन कार्ड और डीएल जो आपका आधार कार्ड है उस मैटर को लेकर। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि इसी तरीके से अन्य आपके मामले मतलब यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का मिसमैच वाला था या फिर आपके आधार कार्ड के नंबर का जो आपका डिजिट जो था उसमें यहाँ पर गलती था, तो उसी तरीके से मान लीजिए कोई और आपका यहाँ पर मिस्टेक है तो यहाँ पर आपके समाधान का रास्ता जो है दो तरीके से जो है आपका बताया गया था। दो तरीके से आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। पहला यहाँ पर रास्ता आपका ये था कि जैसे मान लीजिए आप जिस जिले के भी अस्थायी निवासी होंगे, नॉर्मल सी बात है आप मान लीजिए अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी हैं तो किसी न किसी जिले के आप अस्थायी निवासी होंगे, तो वहां से यहाँ पर क्या करना था कि वहां से जो आपके
जिला अधिकारी होंगे उनसे आपको सत्यापन जो है वो करवाना था। सत्यापन का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपने पैन कार्ड जो अपलोड किया है और जो आपका आधार कार्ड है, तो ये जो आधार कार्ड वाला अभ्यर्थी है वहीं ये पैन कार्ड वाला भी अभ्यर्थी है। और जैसे मान लीजिए आपने डीएल अपलोड किया तो उनके माध्यम से आपका सत्यापित कर दिया जाएगा कि ये जो डीएल वाला अभ्यर्थी है वहीं ये जो है आपका आधार कार्ड वाला अभ्यर्थी है, मतलब दोनों सेम ही अभ्यर्थी हैं, कोई अलग अलग अभ्यर्थी नहीं है। तो इस तरीके से आप सत्यापन करवा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आपका मतलब इसका सोल्यूशन ये निकाला गया था कि जो आपकी किसी भी श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी हैं उनके माध्यम से आपको यहाँ पर क्या है कि हलफनामा का मतलब होता है आपका एफिडेविट, तो आपको एफिडेविट जो है बनवाने को लेकर बोला गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका किसी भी श्रेणी को लेकर बोला गया है, लेकिन बहुत सारे जो आपके काउंसलिंग सेंटर थे वहां पर आपका बोला गया था कि जो आपके फर्स्ट श्रेणी के होते हैं, मतलब फर्स्ट क्लास के जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी हैं उनके माध्यम से आपको यहाँ पर एफिडेविट जो है बनवाना है। तो आप यहाँ पर जब एफिडेविट आप लगाने जा रहे हैं तो जो आपके फर्स्ट श्रेणी के जो न्यायिक दंडाधिकारी होंगे पूरा कोशिश करेगा कि उनसे आपको जो है यहाँ पर एफिडेविट बनवाना है। तो आप इन दो रास्तों में से कोई आपको एक रास्ता यदि मिल जाता है तो इन दो रास्तों से आप करिएगा। हो सकता है कि इससे भी जो है आपका काउंसलिंग करा लिया जाए, क्योंकि देखिए जो आपका एफिडेविट होता है इससे आपके बहुत सारी चीज़ें आपके सॉल्व हो जाती हैं। और नॉर्मल सी बात है, यदि आपके काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर यदि इस एफिडेविट को आपका एलिजिबल या फिर अलाउ कर लिया जाता है तो नॉर्मल सी बात है, इसमें किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, आप लोग का काउंसलिंग जो है वो करा लिया जाएगा। तो दो रास्ता आपका यहाँ से हो गया। और तीसरा रास्ता यहाँ पर ये है कि जैसे देखिए यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग है आप वहाँ पर जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर आपका यदि करा लिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका करा लिया गया, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, आगे भी चलकर जो है आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। यदि मान लीजिए वहाँ पर नहीं कराया जाता है तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके पास आप जाइएगा और ये जो आपके ऑप्शन दिए गए थे जहाँ पर आपके आईडी के रूप में कि चाहे आप आधार कार्ड अपलोड करिए या फिर आप पैन कार्ड या फिर डीएल, तो उस ऑप्शन वाले जो आपका फॉर्मेट होगा उसको भी आपको जो है वो लेकर जाना है। उसके साथ यहाँ पर क्या है कि आपको समस्या भी जो है मतलब अपने तरीके से अपने तरफ से आपको समस्या भी जो है बताना है कि जैसे मान लीजिए हम अपना डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करेंगे, जो कि यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से बोला गया है या फिर जो शिक्षा विभाग है उनके माध्यम से भी बोला जा रहा है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करिए। तो ठीक है, हमें अपना यहाँ पर क्या है कि डॉक्यूमेंट्स री अपलोड कर दे रहे हैं, किसी भी तरीके का हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका यहाँ पर नंबर वाला है, जो आपने अपलोड तो कर दिया लेकिन उसके साथ जो आपका नंबर है वो यहाँ पर नंबर हम कैसे जो है इस तरीके से करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है वो भी सोचेंगे कि बिल्कुल यहाँ पर सही बात है, क्योंकि जो आप अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वो सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करें, उसके साथ आपको कुछ भी फिलअप करना ही नहीं है, तो आप यहाँ पर कैसे जो है अपना आधार कार्ड का नंबर जो है इंटर कर सकते हैं। तो पहला इस तरीके से आप समस्या बताइएगा। दूसरा यहाँ पर यह है कि आपको ऑप्शन भी बताना है, क्योंकि ऑप्शन का मतलब यह है कि जैसे जो आपका आईडी है, आईडी के रूप में आपका बताया गया था कि आप अपना डीएल डालिए या फिर आपको आपका अपना जो है पैन कार्ड डालना है। जब यहाँ पर आपको अतिरिक्त ऑप्शन मिला था, कंपलसरी आपका तो किया नहीं गया था कि आप अपना आधार कार्ड नहीं डालते हैं तो बीपीएससी टीचर का फॉर्म नहीं भरेंगे। तो जब आपके पास ऑप्शन था और उसमें से आपको एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके एक आईडी आपको सबमिट करना था, तो हम यहाँ पर जो आपके डीएल हो या फिर पैन कार्ड है वो हम यहाँ पर सबमिट किए हैं, तो क्या हमको क्यों जो है आपका दिक्कत किया जा रहा है। तो हो सकता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से आपका समाधान निकाला जाए और जो काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर बोला जाए कि इनका आप काउंसलिंग करा लीजिए। तो इस माध्यम से भी जो है आपका काउंसलिंग होगा। तो पूरा यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे आप कांटेक्ट करें। कांटेक्ट का मतलब है कि उनसे आप साक्षात मतलब डायरेक्ट जो है भेंट करें। ऐसा नहीं कि फ़ोन पर बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर नहीं समझेंगे, वो डायरेक्ट बोल देंगे कि जो वहाँ पर काउंसलिंग सेंटर पे हो रहा है वो सही हो रहा है, आपको यदि कोई दिक्कत है तो नॉर्मल सी बात है उसका समाधान कोई नहीं है, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन आप अपने स्तर से अच्छे तरीके से समझाएंगे तो संभवतः पूरा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, देखिए जिला शिक्षा पदाधिकारी इतने उच्च लेवल के अधिकारी हैं और ये आपकी समस्या मतलब आपकी तरफ से समस्या नहीं किया गया है, बल्कि आपने तो हर एक चीज़ सही भरा है, क्योंकि आप इसमें गलती थोड़ा ही है। जब आपको ऑप्शन मिला था तभी तो आप यहाँ पर सबमिट किए हैं। जब आपको ऑप्शन नहीं मिलता कि आप आधार कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट सबमिट मत करिए, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होता तो आप अपना फॉर्म नहीं भरते, और जब आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स था तो कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करके फॉर्म भरे हैं, तो इसमें आपका किसी भी तरीके का जो है आपका दिक्कत नहीं है। और तीसरा यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, तीसरा तो आप सभी लोग को पता है, और ये भी एक बात है कि आपका फ्यूचर का सवाल है, आप यहाँ पर लास्ट स्टेज पे जो है पहुंचे हैं। अब आपको किसी भी तरीके का एग्जाम जो है वो नहीं देना है, बल्कि आप एग्जाम हर एक तरीके से दिन रात एक करके
कई सालों से या फिर मतलब इतनी आपकी वैकेंसी है, आप इंतजार करते करते आज आपका लास्ट स्टेज है, तो इसमें आपका इस तरीके का मामला जो है वो आपका फंस रहा है, तो देखिए अंतिम में जो आपका रास्ता बचता है वो आपका कोर्ट जो है वो आपका बचता है। तो आप स्वयं से जो है वो निर्णय ले लीजिएगा कि क्या हमको कोर्ट में जाना उचित रहेगा फिर नहीं उचित रहेगा। नॉर्मल सी बात है, आप कोर्ट में जाएंगे तो मतलब कोई ऐसा कहेगा ही नहीं। और ऐसा पहली बार आपका बिहार में भी जो आपकी अन्य वैकेंसी होती है उसमें आपका ऑप्शन दिया रहता है, तो भी उसका जो है वो आपका समाधान निकल जाता है। और यही आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर जो काउंसलिंग कराया जा रहा है, यदि ये आपका जो भी प्रक्रिया है यदि बीपीएससी के माध्यम से कराया जाता तो आप लोगों को किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। ये दिक्कत आपका इसलिए हो रहा है क्योंकि बीपीएससी ने पेपर करा लिया और शिक्षा विभाग काउंसलिंग करा रही। यदि शिक्षा विभाग ही पेपर कंडक्ट कराती तो उसको यहाँ पर पता होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अलग अलग मैटर के कारण यहाँ पर समस्या हो गया। और संभवतः समाधान होने के बाद भी जो आपके काउंसलिंग सेंटर है उनके माध्यम से आप लोग का जानबूझकर जो है इस तरीके से परेशान जो है आपका किया जा रहा है कि आप लोगों का काउंसलिंग जो है वो ना हो। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एक दो अभ्यर्थियों का इस तरीके का मैटर नहीं है, और दोनों दोनों विभाग को जो है पता है, चाहे शिक्षा विभाग हो उसको भी इस मैटर को लेकर पता है, चाहे आपका बीपीएससी है उसको भी इस मैटर को लेकर जो है पता है। तो आप अपने स्तर से देखिए, हमने यहाँ पर आपको रास्ता बता दिया। पहला वाला यहाँ पर ये था कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड कर दीजिएगा, रीअपलोड करके आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाइएगा। दूसरा वाला यहाँ पर आपका मैटर था जो आपके डीएम है उनसे आपको यहाँ पर सत्यापित करवाना है। तीसरा यहाँ पर मैटर था आपका एफिडेविट को लेकर, एफिडेविट आप बनवाइएगा तो जो आपके फर्स्ट कैटेगरी के जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी हैं उनके माध्यम से यहाँ पर बनवाइएगा। आप यहाँ पर बोलेंगे कि जो आपका कोर्ट वगैरह है वो यहाँ पर आपका बंद है तो कैसे हम यहाँ पर बनवाएंगे। तो देखिए, जो आपका जिलाधिकारी है वहाँ से शायद आपका हो सकता है कि वहाँ पर आपका समाधान हो जाए। बाकी यदि कोर्ट का भी यदि मान लीजिए कोई उस तरीके का मैटर है तो ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है या फिर काउंसलिंग का जो आपका लास्ट डेट एक तरीके से बताया गया है वो आपका 31 तारीख तक जो है आपके इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करके अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। अभी आपका नोटिस आया था कि जो आपका 25 अक्टूबर है उस डेट तक आपको काउंसलिंग करा लेना है। तो वहाँ पर आपका 25 डेट को लेकर ये बोला गया था कि आप अभ्यर्थी यथासंभव पूरा प्रयास करें कि 25 तारीख तक आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग करा लें। मतलब यहाँ पर बोला गया है आपको कि आप पूरा कोशिश करिए कि 25 तक काउंसलिंग करा लें। बाकी जो आपका लास्ट जो आपका अक्टूबर होगा, पूरा अक्टूबर तक जो है आप लोगों का काउंसलिंग जो है वो चलेगा। तो देखिए, अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आता है हमारे माध्यम से जो है आपका शेयर कर दिया जाता है। बाकी जिनका भी आधार कार्ड में जो आपका नाम और आवेदन वाले में जो आपका नाम था उसमें आपका मिस्टेक था, तो कल ही आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से आपका नोटिस जारी तो कर दिया गया था, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे जो आपके काउंसलिंग सेंटर हैं उस पर जो है वो आपका परेशान किया गया और उनके माध्यम से बोला गया कि हमें तो ये नोटिस का पता ही नहीं है। आप यहाँ पर समझिए कि कितना मतलब उस तरीके से सीरियस लेकर जो है आप लोग का काउंसलिंग जो है वो कराया जा रहा है। और कुछ काउंसलिंग सेंटर पर उसी चीज़ का आपका काउंसलिंग हो जा रहा है, और कुछ काउंसलिंग सेंटर पर बोला जा रहा है कि हमें तो पता ही नहीं कि शिक्षा विभाग के माध्यम से इस तरीके का आपका नोटिस जो है वो जारी किया गया है। तो अब आप देखिए आगे जो है आपका आने वाले समय में क्या होता है। यदि इस तरीके से काउंसलिंग होगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थी एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद और उनके पास हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी वो लोग यहाँ पर क्या है कि शिक्षक भर्ती से वंचित तो अभी फिलहाल के लिए हैं। बाकी नॉर्मल सी बात है, वो तो कोर्ट केस में जाएंगे ही, क्योंकि कोई इतना आसानी से तो जो है वो अपना नौकरी तो छोड़ेगा नहीं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, जैसे भी जो कोई भी अपडेट आता है, जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पर भी हम जो है वो पोस्ट कर देते हैं। बाकी जो आपका टेलीग्राम है वहाँ पर भी हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी हमें लगता है कि वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहिए, तो इस प्लेटफॉर्म पे मतलब वीडियो के माध्यम से भी हम यहाँ पर जो है वो शेयर कर देते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी यदि भी आप यहाँ काउंसलिंग के बाद आपको किसी भी तरीके का जो है वो दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।